नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा नया 5G मोबाइल। मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को जल्द बनाएगी सरकार। बेहद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार को लेकर बड़ा बदलाव। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा नया पोषाहार। कैबिनेट की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हम आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी और कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। आंगनबाड़ी बहनों को, पूरे देश की हमारी बहनों के लिए, साथ में आंगनबाड़ी बहनों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने, उनको मानदेय को बढ़ाने का एक बड़ा आश्वासन मंत्री जी के द्वारा दिया गया। इस संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ में पोषाहार में बदलाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी, पोषाहार बदलाव को लेकर जानकारी। उससे पहले देश के दोस्तों की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर बता दें कि पटना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दफ्तर के बाहर हंगामा आंगनवाड़ी सेविकाओं का देखने को मिल रहा है। मंत्री आजम खान से भी दोस्तों घेरा किया है इन्होंने। मानदेय बढ़ाने को लेकर मांग कर रही हैं। इस पूरे मामले पर मंत्री ने आश्वासित किया है कि सेविकाओं को उनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा। ये जानकारी हम आपको दोस्तों बिहार से बता रहे हैं। आंगनवाड़ी बहनों का बड़ा हंगामा यहाँ पे देखने को मिला है। बड़ी जानकारी राजधानी पटना से दोस्तों, एक सेविकाओं ने, आंगनबाड़ी बहनों ने मंत्री को घेरने की कोशिश की। जो कि सेविकाओं से बातचीत कर रहे थे, उन्हें आश्वस्त भी किया मंत्री ने कि मौजूद सेविकाओं से बातचीत करके आश्वस्त किया। तो पूरी क्या है कि जैसे कि बिहार की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी बहनों ने मंत्री का घेराव। उस दौरान मंत्री जावेद खान आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर अन्य मांगों को मनाने का दोस्तों यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है। 11 अक्टूबर को सरकार ने एक सूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने 16 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी बहनों का काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम जारी किया। किंतु आंगनवाड़ी बहनों ने इस अल्टीमेटम के बाद से और अधिक उग्र दिखाई दे रही। जगह जगह से दोस्तों बयान आ रहे हैं कि मंत्री को घेराव कर रही हैं और दोस्तों सरकार पर हमला बोल रही हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी बहनों का गुस्सा लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। जब से आंगनवाड़ी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही हैं। अब कई कर्मचारियों का मानदेय सरकार बढ़ा चुकी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है बढ़ाने का सरकार नाम नहीं ले रही है। सीडीएस के कुछ मानदेय कर्मियों के मानदेय को दोस्तों बढ़ाया गया। उससे पहले विकास मित्रों का मानदेय डबल किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं कि जो आंगनबाड़ी बहनों को जो अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हम सरकार के अल्टीमेट से, सरकार के इस नोटिस से डरने वाले नहीं हैं और अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर के बाद आंगनबाड़ी बहनों ये आंदोलन पूरे मतलब राज्य में दूसरे चरण में पहुंच जाएगा। पहले चरण में आंगनबाड़ी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर अपने अपने परियोजना कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती नजर आ रही। लेकिन दोस्तों, अब 15 अक्टूबर के बाद से आंगनबाड़ी बहनों ने सभी परियोजनाओं की आंगनबाड़ी ने एकत्र होकर अपने अपने जिला कार्यालय में प्रदर्शन कर रही हैं और उसके बाद आने वाले समय में विधानसभा का घेराव भी करेंगी, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या लाखों में होने वाली है। अभी दूसरे चरण में आंगनबाड़ी बहनों की संख्या हजारों में देखने को मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी बहनों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों का समर्थन जरूर मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि सीधे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा है कि आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी गुस्सा है, नाराज़ हैं, इनकी बातें जायज़ हैं, इनकी मांगे भी जायज़ हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल आ रही है कि किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री के मुंह से आंगनबाड़ी बहनों के लिए 4 शब्द तो निकले। आंगनबाड़ी बहनों से जो दोस्तों जो पोषण होता है, कितने सारे उनसे काम लिए जाते हैं। उनका विभागीय काम कम होता है, लेकिन अदर विभाग का काम उन्हें ज़्यादा दिया जाता है। आंगनबाड़ी बहनें कैसे मैनेज करती हैं ये तो वही जाने। लेकिन इस बार दोस्तों आंगनबाड़ी बहनें जो हैं बेहद ही आक्रोश में हैं, बहुत ही क्रोध में हैं
लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल आ रही है कि प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है कि हर हर आंगनवाड़ी दोस्तों उनको 5G मोबाइल एक दिया जाएगा। भारत सरकार वितरित करेगी आंगनवाड़ी बहनों को, क्योंकि जो उनको पहला मोबाइल मिला था वो काफ़ी पुराना हो गया है। और जैसे कि कई प्रदेश सरकार ने नया मोबाइल दे भी दिया है, लेकिन जिन प्रदेश सरकारों में आंगनबाड़ी बहनों को नया मोबाइल नहीं मिला है वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को दूसरा नया मोबाइल दिया जाएगा। ये एक दोस्तों माननीय बड़े नेता का बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर 4 साल में नया मोबाइल दिया जाएगा, यानी हर 4 साल में आंगनबाड़ी बहनों को नया मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो निश्चित ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए सच में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिन बहनों को पहले मोबाइल मिला था उनका पुराना हो गया, कई आंगनबाड़ी बहनों का मोबाइल ख़राब भी हो गया है। आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है उन्होंने खरीद भी नहीं पाया है। तो दोस्तों 5G का ज़माना चल रहा है, चलो मेरी आंगनबाड़ी बहनों को 5G फ़ोन तो मिलेगा, लेकिन उस वक्त निश्चित है कि आंगनबाड़ी बहनों को नया फ़ोन मिलना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी बहनों को नया 5G मोबाइल मिल जाता है तो निश्चित ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों का कुछ हद तक आसान हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि मोबाइल फ़ोन कब मिलता है। 2024 में चुनाव है, 2024 से चुनाव से पहले मिलता है या बाद में मिलता है। आंगनबाड़ी बहनों को नया मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले आंगनबाड़ी बहनों को नया मोबाइल फ़ोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाले पोषाहार को लेकर सरकार ने जो बड़ा बदलाव किया है, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसे कि नवरात्र से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगा गर्म खाना। मीडिया रिपोर्ट में ये न्यूज़ आई थी। अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नवरात्र से गर्म खाना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि एक कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 7 वर्ष के बाद फिर शुरू होगी यह योजना। इससे पहले योजना चल रही थी, लेकिन किसी कारण, किसी वजह से यह इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब 7 साल के बाद फिर इस योजना की शुरुआत होगी। सरकार के द्वारा की जा रही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अब दोपहर में गर्म भोजन दिया जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, तो उसी प्रकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। अगले 7 वर्षों से चल रही इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा करके दोस्तों इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है और कहा है कि इस योजना की शुरुआत जल्द से जल्द कर दी जाए। इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की 50-50 की भागीदारी होगी, यानी कि 50% का हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 50% का हिस्सा राज्य सरकार देगी। इसके साथ आपको ये भी बता दें, मौसमी फल अब बच्चों को दिए जाएंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मौसमी फल भी दिए जाएंगे और गर्म पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा, यानी कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा, नाश्ता दिया जाएगा और साथ में जो मौसमी फल होते हैं वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को प्राप्त हो पाएंगे। सरकार का निर्णय आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारा वीडियो